जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो इससे सिलीगुड़ी आने जाने के लिए सुविधा बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये भी है कि जलपाईगुड़ी और आसपास के क्षेत्रों की रेलवे और हवाई सेवाओं से बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो पाएगी। साथियों, आपका जीवन आसान बनाने के लिए इन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार निरंतर काम कर रही है। यहां नेपाल और बांग्लादेश की सीमा को जोड़ने वाले एशियन हाईवे नंबर 2 और नंबर 48 समेत हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने स्वीकृत किए हैं। इन पर भी काम जारी है। भाई और बहनों, आज आपकी दशकों पुरानी और एक मांग पूरी हुई है। थोड़ी देर पहले ही कोलकाता हाईकोर्ट की जयपालगुड़ी खंडपीठ का उद्घाटन किया गया है। यह खंडपीठ के लिए जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कालिंपोंग, कूचबिहार और इस क्षेत्र के सभी भाइयों बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब आपको हाईकोर्ट से जुड़े अपने मामलों के लिए कोलकाता नहीं जाना पड़ेगा। यहीं जलपाईगुड़ी में ही आपको समाधान मिलेगा। मैं विशेष रूप से यहां के बार एसोसिएशन को, यहां के वकीलों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके कारण समय की बचत तो होगी ही, आपका पैसा भी बचेगा। साथियों, ये खंडपीठ इस बात का उदाहरण है कि कांग्रेस हो या तृणमूल हो या फिर वाम दल, आपकी परेशानियों से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये जो खंडपीठ आज आपको मिली है, इसके लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने करीब 20 साल पहले पहला कदम उठाया था। 13-14 साल पहले इसे कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी थी। इतने वर्ष पहले मंजूर किए जाने के बाद आपका ये सपना अब साकार हुआ है। यहां संवेदनहीन सरकारों को एहसास ही नहीं कि एक गरीब को छोटे छोटे केस के लिए कितना परेशान होना पड़ता है। हाईकोर्ट द्वारा राज्य की सरकार को लिखा जाता रहा, लेकिन उस विषय को लटकाती रही। साथियों, नॉर्थ बंगाल का मेरा एक खास रिश्ता भी है और ये रिश्ता आपको भी मालूम है, ये रिश्ता चाय का रिश्ता है। आप चाय उगाने वाले हैं, मैं चाय बनाने वाला हूं। यहां की चाय देश और दुनिया बड़े चाव से पीती है। और चाय की बात करते हुए ही मेरे मन में ये भी सवाल आता है कि आखिर चाय वालों से दीदी को इतनी चीड़ क्यों है? भाई और बहनों, आप सभी साक्षी है कि सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ
क्या बर्ताव किया जा रहा है। नॉर्थ बंगाल की कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी बदतर हो चुकी है। ये उद्योग धंधे विकसित नहीं किए गए, यहां का युवा पलायन के लिए मजबूर है, सिंचाई की परियोजनाएं लटकी हुई है और ऐसा हाल बनाने के बाद भी उनको कोई परवाह नहीं है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने माटी को बदनाम कर दिया है और मानुष को मजबूर कर दिया है। जो पश्चिम बंगाल कला और संस्कृति के लिए जाना जाता था, वो अब हिंसा और अलोकतांत्रिक तरीकों के लिए देश और दुनिया में चर्चा में है, बदनामी हो रही है। साथियों, हमारा ये जलपाईगुड़ी, ये पूरा उत्तर बंगाल 3T के लिए, 3T के लिए फेमस है। टी, टिम्बर और टूरिज्म, इन तीनों को ही बेरुखी का शिकार होना पड़ा है, चाहे कोलकाता में कम्युनिस्टों की सरकार रही हो या फिर कम्युनिस्ट पार्ट 2 यानी टीएमसी की सरकार रही हो। इस पूरे क्षेत्र के संतुलित विकास पर कभी ध्यान दिया नहीं गया। भाइयों और बहनों, केंद्र की एनडीए सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबका साथ सबका विकास, ये नियत भी है और नीति भी इसी पर चलती है। यही कारण है कि यहां के बंद पड़े चाय बागानों को हमारी सरकार ने खुलवाया है। चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों के, मजदूरों के बैंकों में खाते खुलवाए हैं। साथियों, अभी कुछ दिन पहले जो बजट पेश किया गया है, उसमें तो मजदूर परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी योजना बनाई गई है। ऐसी योजना आजादी के इतिहास में कभी नहीं आई। अब चाय के बागान में काम करने वाले बहन भाइयों को या फिर और प्रकार की मजदूरी करने वालों को भी अन्य कर्मचारियों की तरह पेंशन की सुविधा मिलेगी।